और शादी वो कड़वा सच है जिसके कारण आपकी आंखें खुल जाती हैं। बिल्कुल सही भाई, शादी करना बहुत जरूरी। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है माउंटेन फैमिली की एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है वो होने वाली है कि हाउ वी हैंडल अप्स एंड डाउन्स इन आवर लाइफ। मतलब हमारे रिलेशनशिप में जो भी आज तक अप्स एंड डाउन्स आए हैं, मतलब लड़ाई झगड़ा और ब्रेकअप्स, वो हमने किस तरह से आज तक हैंडल किए। क्योंकि जो हमारी लव स्टोरी के बाद ना काफ़ी लोग इस तरह के क्वेश्चन पूछा करते थे और करते भी हैं। तो काफ़ी लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, बट आज तक हमने ऐसी दूसरी वीडियो नहीं बनाई ना, बहुत कम बनाई है, मतलब रेयरली एक मतलब या दो बनाई है। तो अब बीच बीच में इस तरह की वीडियोस भी बनानी चाहिए हमें, क्योंकि रियलाइज हुआ है क्योंकि काफ़ी लोग टिप्स मांगते हैं यार। टिप्स क्या मांगते हैं, काफ़ी लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, कॉलेज स्टूडेंट या फिर इवन स्कूल स्टूडेंट भी काफ़ी हैं जो पूछते हैं इस बारे में कि भैया प्लीज़ बताओ हमें यार कैसे क्या करें। और काफ़ी लोग अपनी अपनी जर्नी भी बताती हैं, कई उसको रिलेट कर पाते हैं हमारी लव स्टोरी से और बोलते हैं कि यार हमारी भी शादी होने वाली, तो उनको वो चीज़ सुन के बहुत अच्छा लगता है। और कई कहते हैं कि भाई आप जैसी सुखद एंडिंग नहीं हो पाई, अब उसकी शादी, लड़की की शादी किसी और से होगी है, लड़के की शादी किसी और से होगी है, तो क्या, तो उनके लिए तो हम यही बोल सकते हैं कि होप फॉर द बेस्ट, आपको आगे मिलेगी। तो अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। हाँ, तो मेन मुद्दा ये है कि हमने आज तक किस तरह से एक दूसरे को हैंडल किया। मेन क्वेश्चन तो एक्चुअली अप्स एंड डाउन्स नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन यही है कि एक दूसरे को किस तरह से हैंडल किया, क्योंकि लड़ाई झगड़ा तो एक दूसरे से ही होता है ना। तो देखो यार, सबसे पहली चीज़ बता दूं, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, देखो पूरे एक्सपीरियंस से, प्यार तो किसी ना किसी को किसी ना किसी मोड़ पे हो जाएगा। मतलब कहीं पे भी हो सकता है, कॉलेज में, स्कूल में, या फिर आफ्टर कॉलेज भी हो सकता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यार कॉम्प्लिकेशन ना रखो। ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं हम, मतलब अपने और कुछ दूसरों के एक्सपीरियंस देख के बता रहा हूँ कि प्यार होता है, ईजिली हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, बट कॉम्प्लिकेशंस कब आती हैं? जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और आगे फ्यूचर में मतलब अपने पेरेंट्स के बारे में कभी नहीं सोचते। जो हमारी लव रिलेशनशिप है, कई जो फ्रेंडशिप से लव में कन्वर्ट होता है, वो उसका हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि उसमें ग्रेजुअली किसी को प्यार हो जाता है। तो जैसे हमारा केस था, हमने जैसे एक दूसरे को पहले प्रपोज किया था, जैसे इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक रिलेशन रहा और फिर उसके बाद शादी की थी। तो जैसे हमारे जैसे जिनके रिलेशनशिप होते, तो उनके लिए तो टिप यही है कि कॉम्प्लिकेशन किस चीज़ की बात करें कि भाई आपके सबसे पहली मेन बात यही आती है कि आपकी फैमिली को ये रिश्ता एक्सेप्ट होना चाहिए फ्यूचर में। मतलब आप कोई जिसको भी पसंद कर रहे हैं उसको फ्यूचर में लेके चलिए कि आपको इसके साथ फ्यूचर किस तरह का रहेगा। और सिर्फ लव लाइफ मत देखिए कि हाँ हमें प्यार भरी बातें करनी है, हमें घूमना फिरना एक दूसरे के साथ, बस शादी के बाद भाई पेट बड़ा हो जाता है। रुको एक्चुअली में मेन क्या होता है, मेन होती है शादी, और शादी के बाद क्या होने वाला है वो चीज़। शादी के बाद जो भी आपकी प्यार भरे सपने होते हैं ना, वो सब कुछ एक एक करके बलून्स जो होते हैं ना, वो सारे फटते रहते हैं। तो जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ना, जैसे कि सबको पता होता है ना कि अपनी फैमिली से क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है इस रिलेशनशिप में। तो वो अगर कॉम्प्लिकेशन आपके रिलेशनशिप में है और आप शादी करना चाहते हैं, तो उसके बाद ये कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं, ये एक्चुअली उस टाइम पे जाके नज़र और फील होती है। तो जो ये कॉम्प्लिकेशंस है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि गर्ल्स के लिए है, ये दोनों के लिए, गर्ल्स के लिए भी और बॉयज़ के लिए भी, दोनों के लिए। सच में मतलब आपके पेरेंट्स को सबसे पहले इस आपके रिलेशनशिप से सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। हाँ, बट ये है कि ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में बता दिया मैंने, तो चलो +2 में ही बता दिया था अपनी मम्मा को, क्योंकि मेरा और मेरी मम्मा का रिलेशनशिप काफ़ी दोस्तों वाला है। तो बट ऐसा नहीं, मेरी मम्मी मारती भी थी मुझे चप्पलों से भाई, सड़कों में दुड़ाया मेरी मम्मी ने। तो ऐसा नहीं कि लाड प्यार ही करती थी। जहाँ पे मेरी मम्मा मुझे बोलते ना पिटाई करनी थी, वहाँ देखती नहीं थी मम्मा कि सामने वाला क्या देख रहा है, आस पड़ोस वाले क्या देख रहे हैं, वो सीधा उठाती थी चप्पल। जितना कम ये कॉम्प्लिकेशंस हो उतना ठीक रहता है। वही मैं बोल रही थी, जैसे हम दोनों का जिस तरह से रिलेशनशिप शुरू हुआ था, अगर किसी और का भी इस तरह से शुरू होता है, तो सबसे पहले देखिए अपने
शादी के मतलब वो फैमिली को देखिए हाँ, सबसे पहले। जैसे मैं Main एग्जांपल point। देता हूँ, प्रकृति और मेरा सबसे जो मुझे सुखद चीज़ अब लगती है, थैंक गॉड मैं सोचता हूँ, मतलब पहले नहीं सोचता, मैं शादी तक तो मैं बिल्कुल नहीं सोचता, बट अब सोचता हूँ यार थैंक गॉड कि मेरी प्रकृति का घर काफ़ी नज़दीक है और मुझे ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ता इस चक्कर से कि बहुत दूर हो और फिर थका रहा जा रहा हूँ, थका आ रहा हूँ। हाँ। तो क्योंकि मेरे दोस्त से मेरी बात होती है तो वो बोलते हैं यार मेरा जो ससुराल है वो हमीरपुर में है, तो यार सोचना पड़ता है मुझे जाने से पहले जाऊँ नहीं जाऊँ, मतलब सोच रहे हो कितना मतलब टेंशन हो जाती है मुझे। ये तो लड़के की बात है ना कि हाँ। लड़के को हाँ ट्रैवल करके टेंशन हो, ट्रैवल लड़की करके, को क्योंकि कई बार बताऊं काम होता है ना, जैसे वो भी ट्रैवल में मेरे दोस्त होते हैं तो वो भी यही बोलते हैं कि यार बड़ा मुश्किल हो जाता है, आजकल सीज़न चला है पीक और अब मुझे अपनी मतलब कई मायके में कोई दिक्कत हो जाती है, कुछ हो जाता है तो जाना पड़ता है ना, मिलना बरतना पड़ता है, तो उस टाइम बड़ा भारी वो दिक्कत होती है। बट मेरा ऐसा है कि यार नज़दीक है, टेंशन ही खत्म। लड़कों को तो चलो ये चीज़ हो गई कि हाँ ट्रैवल करना है, ये वो थोड़ी सी टेंशन हो जाती है। लड़कियों को डबल ट्रिपल टेंशन हो जाती है अगर बहुत दूर घर हो ना, मायका दूर हो, तो रीजन ही अलग हो जाए ना, तब तो बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं डिजास्टर, स्टार्टिंग में ही डिजास्टर हो जाता है आपकी शादी के बाद। रीजन मतलब जैसे आउट ऑफ स्टेट ही हो Out गया of state या हो गया। फिर और भी ज़्यादा दूर हो गए। जैसे हमारे रिलेशन में भी है कई जो कि काफ़ी दूर दूर हैं, तो पर यहाँ उनको पे भी- मैं एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि भाई ये ना हम ना प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। अब तुम कई बोलेंगे, मुझे पता है महानुभाव, अरे प्यार किया तो डरना क्या, नॉर्थ क्या साउथ क्या, वो ठीक है भाई, प्यार आपको कहीं पे भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि हमने साथ ही रहना है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, बट ये रियलिटी है जो हम आपको जो आज बता रहे हैं। कॉम्प्लिकेशंस मतलब लव लाइफ में आती ही हैं, और मतलब ये बात करें कि इन कॉम्प्लिकेशंस को कम से कम करने की ट्राई करें लव रिलेशनशिप में, पहले यार, अगर आपने खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ काटनी है। क्योंकि बाद में भाई बड़ी मुश्किल होती है शादी के यस, बाद। बाद में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? अब देखो हमारे रिलेशन में अब टाउन आए बिल्कुल सही, लड़ते भी थे हम, खुल के लड़ते थे, बहुत बिंदास ज़्यादा होकर लड़ते थे। उसका रीज़न ये था मैं ओवर पोसेसिव था, आई एडमिट दैट। और ये बिल्कुल ही मतलब दिल में रखती थी बात, पर ये बाहर कुछ जाहिर नहीं करती थी। एक्चुअली क्या था कि हमारे रिलेशनशिप में जैसे ये बहुत बोलते हैं ना, और मैं शांत टाइप की थी, तो कहते हैं कि अगर एक बंदा आगे से बोल रहा है ना और लड़ाई हो रही है आपकी, तो दूसरे को शांत रहना चाहिए और चुप रहना चाहिए। बोलते हैं एक चुप 100 सुख, तो बस वही था, वही चीज़ मैंने पकड़ के रखी थी, एक चुप 100 सुख, चुपचाप से बैठे रहो, तभी आज तक चली हुई है गाड़ी। नहीं तो अगर ये भी गुस्सा करते और मैं भी आगे से। बाकी जब हम लड़ते थे तो यही ट्राई करना कि एक बंदा बिल्कुल चुप हो जाओ, कोई भी हो सकता है वो, बिल्कुल मतलब ज़रूरी नहीं है वैसे कि हमेशा ही होना है, पर ये है कि हाँ अगर ऐसा नहीं कि मैं चुप नहीं होता था, मैं भी चुप होता था। हाँ बात अगर बहुत आगे बढ़ रही है तो चुपचाप से आप बैठे रहिए, फ़ोन बंद कीजिए, अगर फ़ोन में बात करते हैं फ़ोन बंद कीजिए, 2-3 दिन शांत रहिए, 2-3 दिन बात ना कीजिए, 2-3 दिन क्या हफ्ता भर ना कीजिए। मेरी रूममेट होती थी मेरे साथ में, तो उसकी बात बताऊँ, उनका रिलेशनशिप भी हमारी तरह ही कुछ ऐसा था, वो भी काफ़ी 13-14 साल हो चुके थे उनके रिलेशनशिप को भी, पर वो भी इसी तरह से बहुत लड़ाई करते रहते थे। तो फिर उसको भी मैं यही टिप देती थी कि यार तू क्यों इतना रोती रहती है, क्यों इतना दिमाग यूज़ करती मुझसे है। सीख कुछ, ऐसा बोलती थी। हाँ, मैं बोलती थी टेंशन मत ले, फ़ोन बंद कर, 4-5 दिन बात मत कर, कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं जाएगा, बंदा खुद ही आएगा। हद है यार, अच्छा वाह देखो, नहीं बहुत सही गंदी, प्रैक्टिकल बात है बहुत ये। गंदी सोच थी इसकी। नहीं एक्चुअली बात क्या होती है ना, जितना आप किसी रिलेशनशिप को फोर्स करते हैं ना, जितना ज़्यादा उसके पीछे True. पड़ते हैं ना, उतनी वो चीज़ आपसे दूर भागती है। तो आप ब्रेक दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, दोनों को अपने एक दूसरे को दोनों को टाइम मिलना चाहिए। तो जितना टाइम मिलेगा, खाली टाइम होगा, उतनी आप नेगेटिव बातों को भूल जाएंगे और अच्छी अच्छी बातें याद आने लगेगी। फिर अच्छी अच्छी बात जब याद आती है तब फिर बेचैनी होती है कि हाँ एक दूसरे से बात और एक करनी थी। और इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर आपके रिलेशन में बिल्कुल लड़ाई नहीं होती, मतलब कभी हुई नहीं, सोचो 5 साल का रिलेशन हुआ और कोई लड़ाई नहीं, कोई नाराज़गी नहीं, कोई कुछ नहीं, तो सोच मतलब, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो कभी लड़ाई नहीं हुई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में या फिर कुछ भी नहीं हुआ आज तक, तो सोच लेना जो दूसरा बंदा है उसका चक्कर कहीं ना कहीं चला है। तो ये रियलिटी है। अगर मतलब वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, तुम कहाँ जाओ, तुम क्या करो, कोई टेंशन नहीं है, तो कुछ गड़बड़ है। हो सकता है। हाँ, तो कुछ गड़बड़ है। हाँ,
हाँ, हो सकता है। जलन होना ज़रूरी है। जलन भी और एक दूसरे के लिए कंसर्न होना भी ज़रूरी ज़रूरी है है। यार। कहाँ जा रहे हैं यार, पता होना चाहिए। बिल्कुल सही। अब एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, थोड़ा बहुत पता तो होना ही चाहिए ना एक दूसरे के बारे में, कि क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, किसके साथ खाते हैं, किसके साथ पीते हैं, क्या खाते हैं, पता तो होना चाहिए ना यार। हाँ, बट तो उनके लिए बता दूं यार, हमारे टाइम और इस टाइम में थोड़ा फ़र्क ये है कि आजकल लोग ना काफ़ी जल्दी, मतलब हम ना अभी फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है। हमारे टाइम वही कभी याहू मैसेंजर चला होता था, उसमें भी नेट की दिक्कत हमारे वहाँ बहुत होती थी। अब क्या, अब तो बिल्कुल वीडियो कॉल कॉलिंग कर चलती ली है, तो हाँ। मतलब लगेगा ही नहीं कि आपसे दूर हैं या फिर ऐसा कुछ। तो ये चीज़ें भी, और इसको भी थोड़ा टाइम दें कि मतलब ऐसा नहीं कि डेली ज़्यादा लगे हुए हैं। एक्सेस भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारे रिलेशनशिप की बात करें तो एक्चुअल में ये एक्सेस थे, ये बहुत ही ज़्यादा हम एक्सेस तो भाई थे। प्यार करते थे, समझ रहे हो, पूरा ये इस तरह का शिद्दत एक्सेस से थे, प्यार। ये इस तरह के एक्सेस थे कि ये ये दिन में मतलब हर घंटे फ़ोन करते थे मुझे, After हर class? घंटे, हर क्लास के बाद। मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा कम था, फिर धीरे 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 बढ़ता गया और फिर उसके बाद फिर से डाउन हो गया। मतलब ग्राफ कुछ इस तरह से गया और कुछ इस तरह से आया हमारा ग्राफ। यार पता क्या होता है, मैं सीरियसली सीधी सी बात बताऊं, एक तो ये जो सीरियल मतलब सुनते कोई वो चले होते थे ना सीरीज टाइप, एक वो, हाँ, जो जिस तरह से हम टीवी में देखते हैं या टीवी फिर में, और मैं कहीं अपने आस पड़ोस में देखता हूँ यार उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, धोखा। तो फिर सर में ना वो चीज़ें बैठ जाती हैं। तो इससे भी थोड़ा बच के रहें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा तो आपके साथ भी होगा। तो अभी मैं एक 2 दिन पहले ना MX प्लेयर में एक सीरीज देख रहा था, पता नहीं क्या था, खुद देखते हैं अभी भी। मतलब खुद था एक सुनो। सीरीज, सब मैं बेचारा, मतलब इतना गधा तो कसम से कोई नहीं हो सकता। उसको उसकी गर्लफ्रेंड ने 3-4 बार डंप किया, उसके बाद भी वो वहीं लगा हुआ है। नहीं, होते हैं कई, मतलब यार हद है। एक्चुअली वो दिल की थोड़ी तो बात अपनी भी होती है ना। रिस्पेक्ट करो भाई। मैं तो इसको थोड़ी यही सी बोलता सेल्फ था। रिस्पेक्ट हाँ होनी चाहिए। तो मैं वही है, अब प्रकृति को तो मैं ये चीज़ बोलता था, तू मेरी नहीं तो भाई किसी की नहीं। अपनी ना होने देंगे तो किसी और की भी ना होने देंगे। ओवर पोजेसिव। चलो यार क्या करना, प्यार था उस टाइम। पर एक ही देखो प्यार वो नशा है जिसके कारण तुम्हारी आंखें बंद हो जाती हैं, और शादी वो कड़वा सच है जिसके कारण आपकी आंखें खुल जाती हैं। बिल्कुल सही भाई, शादी करना बहुत ज़रूरी है, तभी तुम्हें लगेगा प्यार है या नहीं। तो मुझे बस, तुझे ऐसा लग रहा कि कम प्यार हो गया अब शादी के बाद? नहीं बिल्कुल भी नहीं। हाँ देखा, बिल्कुल भी नहीं। तो यार मुझे तो अभी भी प्रकृति अपनी बिल्कुल वो +2 वाली लगती है। तो नहीं, कई बार फील होता है मुझे कि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, कई बार भाव नहीं देते। तो मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ी बोलते चालाक किस्म की हूँ ना तो बीच में कुछ अपने पुरानी वाली कुछ या तो फोटोज़ दिखा दूंगी या फिर कुछ इस तरह की बात शुरू कर दूंगी जिससे इनको पिछली याद आ जाए ना। क्या और टिप्स फिर दिया भाई, तगड़ा टिप्स दिया इसने सीरियल। और फिर उसका दिन को इमोशन में बह जाते हैं और इनको याद आ जाता है कि हाँ तेरे लिए मैंने ये भी किया था। फिर इन प्यार वो जाग जाता है, थोड़े टाइम के लिए जाग जाता है। ऐसा नहीं यार, जब से, और सीरियसली जब प्रकृति ने मुझे शिवम जैसी इतना खूबसूरत गिफ्ट दिया है, तो मुझे ऑब्वियसली मैं कहाँ जाऊँगा इसको छोड़ के यार। अब तो ये अपनी ज़िंदगी हो चुकी हैं। और बाकी देखो, एक लड़के के लिए क्या होता है, जो मुझे सबसे ज़्यादा कंसर्न था कि बस लड़की जैसी भी हो, बस एक बार घर आए, उसके बाद फैमिली को थोड़ा ढंग से संभाले भाई। क्योंकि फैमिली, अब हम जॉइंट फैमिली हैं, साथ में रहते हैं, मम्मा पापा भाई भाभी सब हम साथ रहते हैं। तो वहाँ प्रकृति ने खुद को एडजस्ट किया। होती हैं कई तकलीफ़ें, होती हैं, चीज़ें होती हैं, तो बर वक्त के साथ सब सेटल। और प्रकृति ने काफ़ी ढंग से संभाला सब कुछ। आव्या के साथ बहुत अच्छी रहती है मामी उसकी, और अद्विका के साथ भी बहुत अच्छे से रहती है, सब कुछ मतलब ये हैंडल करती है। मम्मा के साथ भी अच्छी रहती है, पापा के साथ भी, सब मतलब खुश हैं इससे, तारीफ़ करते हैं। तो मैं इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ। तो वही बात है यार, घर को अच्छी तरह संभाले, और क्या चाहिए। क्योंकि कई जगह ऐसे भी देखें, क्योंकि ना औरत भाई एक मेकर भी हो सकती है और एक डिस्ट्रॉयर भी हो सकती है। उसने बड़े बड़े महल भी बना दिए और महलों को खंडर भी कर दिया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि वही है कि रिलेशनशिप शुरू करने से पहले हमेशा ये पॉइंट्स देखने ज़रूरी होते हैं, और शादी में रिलेशनशिप को कन्वर्ट करना है तो कुछ इस तरह के पॉइंट्स पकड़ना बहुत ज़रूरी है। कि अब जैसे इन्होंने कहा कि लड़की इस तरह की होनी चाहिए, उसी हिसाब से लड़का भी
लड़की की फैमिली को रिस्पेक्ट करें, उनके काम मतलब उनको जब ज़रूरत है वो काम आए। ऐसा नहीं कि बहुत एटीट्यूड वाला हो और मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ जी। लड़की को बेचारी को मिन्नतें करने पड़े कि यार प्लीज़ यार मेरे पेरेंट्स के लिए इतना ये तो कर दो वो कर दो। मतलब तो ये भी समझने नहीं वाले होना चाहिए समझने आप, वाला, कि हाँ। मतलब या फिर मतलब समझ रहे हो, अगर मेरी मम्मा को कोई ज़रूरत हो तो मुझे बोलने की ज़रूरत ना पड़े प्रकृति को कि तू जा प्लीज़ कर दे, या फिर हाँ, इस उधर तरह। कोई ज़रूरत होगी ससुराल में मेरे तो मुझे भी प्रकृति को बोलने की ज़रूरत ना पड़े कि यार जा प्लीज़ उसकी हेल्प करो ज़बरदस्ती, समझ रहे हो ना। तो क्योंकि यार आप अगर मैं डेली न्यूज़ की बात करूँ तो हज़ारों लाखों न्यूज़ ऐसी है कि सास बहू के लड़ाई के चक्कर में ना बेटा शहीद हो जाता है, खुद को सुसाइड कर लेता है। मैंने बहुत जगह देखा है ऐसा कुछ। ये सारे पॉइंट्स पहले देखने होते हैं जब आप प्यार के बादलों में क्या वो नाच तैर रहे रहे होते हैं। होते हैं ना, उस टाइम पे ये सारे पॉइंट्स सोचना बहुत ज़रूरी है। कैरेक्टर बहुत ज़रूरी है देखना, और हाँ, बहुत ये ज़्यादा ज़रूरी है कैरेक्टर देखना। कैरेक्टर तो भाई रोना है तो शादी से पहले रो देना, बाद में रो के फ़ायदा नहीं है। बस शादी कर दी कोई बात नहीं, अगर नहीं कॉम्पेटिबल होते 1 साल देख लेना, 2 साल देखना, अलग हो सकते हो, सेपरेट हो सकते हो। बट अगर बच्चा हो गया उसके बाद तुम अलग हो रहे हो तो उस बच्चे पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और सबसे बड़े गधे बेवकूफ़ मुझे वही इंसान लगते हैं जो बच्चे एक बार हो जाते हैं उसके बाद अलग हो रहे थे। क्या फ़ायदा बच्चे की ज़िंदगी, यार उस बच्चे ने क्या गलत किया है। तो बस आप सभी लोगों से यही विनती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, हमारी कुछ टिप्स नहीं बोल सकते इसको क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस था यार, नहीं है। तो एक्सपीरियंस बोल सकते हैं ये इसको। हमारा कुछ एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकल, हमारा हम जिस तरह के हमारे विचार हैं, हमारी सोच है कि इस तरह से होना चाहिए। और मुझे लगता है ना ये सब ना पता हमारी एक ना हमारी जो सोच होती है वो शायद वक्त के साथ बदलती है। जब हम जवान होते हैं हमको दिखता नहीं लेफ्ट राइट कुछ ज़्यादा, पर हम अब मैच्योर हो चुके हैं। तो हाँ। मतलब हुए अभी नहीं भी हो रहे हैं। तो मतलब अब हम कुछ अलग डिफरेंट सोचते तरह से देखते हैं। मतलब है वो सेम चीज़ बट अब ना उसको हम दूसरे एंगल से देखते हैं। तो बस इसीलिए हम भी चाहते हैं कि हमारा थोड़ा एक्सपीरियंस आपसे शेयर हो और आप कई शायद गलती करने से बच जाएं और सोचें थोड़ा अपने बारे में। वही, हाँ, अगर आपके रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कि अगला बंदा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं बैठ सकते इसके साथ, पर फिर भी कैसे जैसे मर्जी घिस पीट के इतने साल निकाल दिए, 5-6 साल निकाल रहे हैं और फिर लास्ट मोमेंट में उसको छोड़ के किसी और से ही शादी कर रहे हैं, तो ये भी बहुत गलत बात है। प्रकृति बहुत का ही मतलब समझ रहे हो कि अगर तुम 10-10 5-7 साल रिलेशन चला रहे हो और लास्ट में किसी और से शादी कर रहे हो या फिर किसी और के साथ रिलेशन रख रहे हो, तब तुम कभी भी ना किसी के साथ कंपेटेबल नहीं हो पाओगे। सच में। मतलब आज अगर सोचो 5 साल लग रहे तुम्हें एक दूसरे को जानने में और कंपेटेबल होने में, क्योंकि जानने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता यार। 6 महीने में भी और साल रख लो तुम्हारा, साल में पता ही लग जाता है कि क्या हम रह सकते हैं साथ या नहीं। आजकल तो टेक्नोलॉजी इस तरह की है, जैसे फ़ोन में बात करते हैं, वीडियो कॉलिंग है, मतलब एक दूसरे से मिलना जुलना भी हो जाता है। इतने हमारे आजकल के टाइम में कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है इस चीज़ में। तो आजकल के टाइम में एक दूसरे को जानना मतलब इतना टाइम नहीं लगता है कि हाँ कि 4-4 5-5 साल लग जाएं एक दूसरे को जानने समझने में ही। तो उन कंडीशन को में भी ये चीज़ बहुत गलत है कि हाँ लास्ट मोमेंट में आके आप छोड़ रहे हैं। जाने से पहले बस यही कहेंगे कि अपने जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं ना, वो एक पतली सी डोर से बंधे होते हैं, इसे संभाल के रखना बहुत ज़रूरी होता है। और सिर्फ एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ ही सोचना पड़ेगा। अभी मुझे ना सब्जी लेने जाना पड़ेगा, सिर्फ 12 मिनट बचे मुझे, नहीं तो गालियाँ पड़ने वाली है। तो उससे पहले मैं इस वीडियो को अंत कर देते हैं। और अगर आपका कोई भी सवाल होगा यार रिलेशनशिप में, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो बिंदास होके अपने छोटे भाई बहन से पूछ सकते हैं, आप बड़े भाई बहन जो भी लगते हैं वही पूछ लेना। बस बच्चे भी हो सकते हैं ना कोई। तो बस यार आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।